आप सबका दोस्त, आप सबका होस्ट आपके साथ आया हूँ इस झांसी क्षेत्र में। और झांसी क्षेत्र के गड़िया गांव में मैं इस समय मौजूद हूँ और आपके सामने ला रहा हूँ एक ऐसी रहस्यमय, एक ऐसे देवता की कहानी जिनकी सुने थके नहीं थक सकते इंसान। आइए, मौजूद हैं हम झांसी में गड़िया गांव के क्षेत्र में और यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ खाती बाबा जो यहाँ के देव स्थल है। आइए, और भी कई रोमांचक और रहस्यमय चीजों से घिरा हुआ ये खाती बाबा का स्थान है। आइए, आपको और भी बहुत कुछ है जो दिखाना है। सबसे पहले यहाँ की जो प्राचीन नदी है, आइए मैं सबसे पहले आपको वह दिखाता हूँ। खाती बाबा के स्थान से जुड़ी हुई ये प्राचीन नदी जो यहाँ से बहती है, यहाँ के किसानों को बहुत राहत देती है। यहाँ से किसान भाई हमारे खेतों को सींचते हैं और इस नदी का भराव हमेशा रहता है जो कभी खाली नहीं होता। यह भी खाती बाबा की ही महिमा है जो हम यहाँ के क्षेत्रवासी पूर्ण रूप से इस पर निर्भर हैं। जी, भक्त आते हैं, दूर दूर से भी आते होंगे, तो किस प्रकार? हाँ, वैसे यहाँ पे बॉम्बे लो, हरिद्वार लो जी, और इधर इलाहाबाद साइड से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तरफ के भी बहुत मान लो भक्तजन आ चुके हैं और आते रहते हैं। भगवान भला करता है जी उनका। जी, इस डर से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो लोग बस श्रद्धा से आते जाते रहते हैं। है और ये कोई मनुष्य वाली बात तो है नहीं भैया जी, है ये तो भगवान का ही। जी, क्या नाम पुजारी जी? नाम मनसुख जी जी। कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं आप? यहाँ तो हमारे पूर्वज भी आते रहे, बाबा भी, पिताजी भी, फिर उसके बाद ये तो प्राचीन स्थान है। जी जी। तो ये खाती बाबा का स्थान किस तरह से बना हुआ है? ये भैया हमारे बाबा भी जो देखिए उनको भी ये पता नहीं था कि ये स्थान किस युग का बना। अच्छा, इसलिए कोई ज्ञात नहीं है इसका। जैसे मान लिया जाए कि मेरे देखते हुए क्योंकि 50 साल का अनुभव तो मेरे को कि जब से मैं देखते चला आ रहा हूँ, पिताजी के पहले से मान लो बाबा के समय से आता जाता रहा उनके साथ में, फिर पिताजी के साथ में आते जाते रहे। जब से देख रहे हैं तो ये हम नहीं बता पाएंगे कि कितना। जी जी, वर्षों पुराना इतिहास है अपने आप में। दोस्तों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। दोस्तों के खाती बाबा कौन हैं, कैसे हैं, इन्हें देखा जाए। आइए भगत जी के साथ चलते हैं हम खाती बाबा के दर्शन करने के लिए। आइए मेरे साथ। तो ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। खाती बाबा धाम है। पहले बाबा के हम दर्शन करते हैं। आइए। राधा कृष्ण की मूर्ति आ गई जी। अब सोच रहे हैं, अभी कुछ भक्तों ने सहयोग करा जी, कुछ भगवान कृपा हो गई जी, तो हनुमान जी की प्रतिमा भी आ चुकी है जी। और कुछ ही समय बाद यहाँ स्थापित भी की जाएगी पूरे गाजे बाजे के साथ। और दूसरा मंदिर जो कि शिव शक्ति के लिए भी जी जी बन के तैयार हो गया है। जी। तो थोड़ा सुविधा का अभाव यहाँ पे काफी दिखाई दे रहा है हमें कि काफी सुविधा का अभाव है। मंदिर में मूर्ति लगना अभी बाकी है, आप देख सकते हैं। देखिए अब ये पल्ला रखा है, इसमें मान लो सैकड़ों भक्तों के बाल गोपाल ने यहाँ से झोलियाँ भर के जा चुकी हैं। जी जी। तो लेकिन अभाव आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि खाती बाबा का स्थान जो कि इतना ये मान्यताओं से प्राप्त हुआ है, काफी सारी मान लो नानाल है जी जन सेवा के लिए, भंडारे के लिए यहाँ पे बनाया गया है। जी, अकेले ही भगत जी और यहाँ के कुछ गिने हुए भक्तों के प्रयासों से यहाँ पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। देखिए परिश्रम तो एक ही करता जी, है, जी, जी, लेकिन उसमें 4 भक्तजनों का सहयोग से ही सारे कार्य होते हैं। कुछ ऐसा है भैया हाथ पैर जोड़ के भैया यार 1 दिन मदद करवा दो, 2 दिन करवा दो, तो कुछ
कुछ ऐसा चला रहे हैं कि चलो भाई यहाँ की सुंदरता हो जाए जितना हो सके। अरे भैया जी हम तो 4 दिन के मेहमान हैं उसके बाद, लेकिन नहीं, ये अपने जीवन काल में ये है कि जितना हो सके परमात्मा के हित में उतना हमारे तरफ से प्रयास होगा। प्रयास और 4 लोगों से रिक्वेस्ट उनकी सहयोग शुद्धिकरण हो जाए, उतना ही कम है। धर्म स्थल है तो आपको बता दें जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर सामूहिक प्रयास होता है, सभी का मिलजुल कर होता है। जो जिस लायक होता है तन मन धन से सहयोग करता है, जिसके पास धन नहीं होता वो तन से सहयोग करता है, और परिणाम स्वरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है। लेकिन अभी सुविधाओं का अभाव है। प्रशासन को जरूर इस पर विषय पे संज्ञान लेना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को। और जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ पर काम होना चाहिए, लेकिन अगर इसमें प्रशासन का सहयोग मिलेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ के एक भक्त से जो यहाँ के निवासी भी हैं और सम्मानित व्यक्ति भी हैं। आइए हम सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और यहाँ के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम बद्री प्रसाद है और सर ये खादी बाबा का प्राचीन मंदिर है जी। खादी बाबा विराजमान है और यहाँ पे एक नहीं हजारों भक्तों का यहाँ पे आना रहता है जी। और यहाँ पे जो दूज पड़ती है, दूज पे सर यहाँ एक नहीं हजारों भक्त यहाँ पे आते हैं। दिवाली की दूज? हाँ नहीं, दिवाली की दूज नहीं, ये बात का कहते हैं प्रति माह पड़ने वाली दूज, हर महीने में एक बार पड़ती है दूज जी जी। तो दूज को यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और काफ़ी भक्त यहाँ पे आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त लोग यहाँ आते हैं, बस उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे ये रास्ता है, रास्ते का जो काम है सर, तो ये है जो रास्ता अगर सही हो जाए, काफी जर्जर स्थिति में है। हाँ, यहाँ जो रास्ता है ना, जो ये अगर सही रास्ता हो जाए तो जो है आने जाने में जो प्रॉब्लम होती वो प्रॉब्लम नहीं होगी जी जी। और यहाँ जो भक्त और जुड़ना चाहते थे तो वो और काफी जुड़ जाएंगे। समर्थ होते हैं यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, तो जो है मान के हम लोग गाड़ी माड़ी वाहन वाले लोग ठीक है सामर्थ्य वो तो आ जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो बुजुर्ग वगैरह बुजुर्ग तो आपका प्रशासन से अनुरोध है? हमारा प्रशासन यही अनुरोध है कि कृपया वो इतना कर दें कि सर ये रोड वगैरह सही करवा दें और जो भी प्रशासन से भी मदद मिले तो उसका बहुत अच्छा लाभ लिया जाए और ये रोड अच्छा कर दिया जाए। आइए भगत जी से और चर्चा सुनते हैं खाती बाबा महाराज की। ये जैसे खाती बाबा हुए, अपने गौड़ बाबा हुए और हरदौल बाबा हुए, ये तो घोड़े के कारज हैं। तो ये तो घोड़े के सवारी वाले अभी से का पहले से जब से बहुत बड़ा। प्रशासन से आप क्या कहेंगे कि मतलब कुछ सुविधाओं के? अरे आप लोगों के सहयोग से जी देखिए, ये तो धर्म स्थल है जी, जितना हो सके सहयोग तो बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। जैसे यहाँ पे जैसे लाइट की सुविधाएं नहीं है, अच्छा, और थोड़ा रास्ते का भी प्रॉब्लम है, लोग अंधेरे में आते जाते परेशान होते हैं। हाँ, दिन ढलते हुए यहाँ पे आने में काफी संकोच महसूस करते हैं। कई भक्त यहाँ से लौट जाते हैं खाली हाथ ही, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का बहुत अभाव है और काफी जंगल है यहाँ पे, और सड़क का भी बिल्कुल ना के बराबर ही यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल सड़क की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं प्रांगण में पूरी तरह से यह क्षेत्र जंगल में तब्दील हो चुका है, और इस जंगल में बैठे हुए हैं हमारे परम पूज्य महाराज खाती बाबा जी। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने स्थान के दर्शन किए, बाबा की महिमा को समझा और इस जगह के बारे में काफी कुछ जाना हमने। और यहाँ की जो असुविधाएं हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो पा रही हमारे प्रिय भक्तजनों को, वो जल्द से जल्द मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ कि वो कृपया करके इस जगह पर ध्यान दें और स्थितियों को सुधारें, जिससे स्थिति सुधरेगी और इंसान और हमारे जो प्रिय भक्तगण हैं वो स्थान तक आ सकेंगे। और भगत जी का भी काफ़ी संघर्ष रहा है इसमें सफ़र में, तो मैं विनती करता हूँ आप सबसे इस क्षेत्र की तरफ से कि स्थान की महिमा को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए और स्थान से लोगों का कई भला हुआ है और होता रहे। मैं कहता हूँ जय खाती बाबा।